खुली सी आयत है, फ़इन्नमा मअल उसरि युस्रन, इन्ना मअल उसरि युस्रन। बेशक मुसीबत के बाद आसानी है। हस्बैंड रहा होगा, उसको भी शायद तमन्ना होगी कि काश अभी मेरे पास वापस आ जाए। तो जब इसमें ब्रेकअप होता है तो बंदा एग्जाम देने के काबिल भी नहीं रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बात करेंगे मुबिन फातिमा की। मुबिन फातिमा ने एक ऐसी मिसाल कायम कर दी है जिसके बारे में आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे ऑलरेडी, या उस पर उसकी स्टोरी भी आपने थोड़ी बहुत सुनी होगी। तो मैं उस हवाले से बात नहीं करूंगा, बस मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूंगा कि जो इन नौजवानों को काम आ सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे कुछ दोस्तों ने बताया कि यहाँ पर अगर कभी किसी का ब्रेकअप होता है ना, ब्रेकअप जब सीरियस रिलेशन होती है, मतलब शादी से पहले, तो जब उसको हम लव कहते हैं, तो जब इसमें ब्रेकअप होता है तो यहाँ पर मेरे दोस्तों के कहने के मुताबिक यहाँ पर इसको 10th या 12th क्लास का एग्जाम पास करने की तो दूर की बात है, बंदा एग्जाम देने के काबिल भी नहीं रहता है। इतनी ज्यादा टेंशन और इतना ज्यादा डिप्रेशन होता है कि बंदा किसी काम के लायक ही नहीं रहता है। लेकिन मुबीन फातिमा को देखो, मुबीन फातिमा की हिम्मत देखो कि बहन के पास थोड़ी सी ब्रीफ में जाने की कोशिश करूंगा। इस बहन को सिर्फ ब्रेकअप नहीं हुआ, ब्रेकअप तो छोटी बात है। मुबीन फातिमा 2017 में यानी कि 2017 में इसका सेकंड ईयर चल रहा था, तो उसी साल इसकी शादी भी होगी। सेकंड ईयर में पढ़ रही थी तो, और उसी साल इसकी शादी भी होगी। शादी होने के बाद 2018 अप्रैल में इसका बच्चा हो गया, ठीक है, जो कि बच्ची थी। और उसके बाद 2018 में ही इसका इसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। और ग्रेजुएशन के बाद इसने अब प्लान किया होगा कि अब पीजी किया जाए। लेकिन उसी दौरान इसका और इसके पति का, इसके हस्बैंड का कुछ इशू हुआ और हस्बैंड ने इसको डाइवोर्स दिया। इनका डाइवोर्स हो गया, ये दूर हो गए। तो अब एक साइड से डाइवोर्स, ठीक, दूसरे साइड से बच्ची जो बस 2 साल की या 3 साल की बच्ची रही है। तो अब यहाँ से क्लासेस, यहाँ से ट्यूशन, और यहाँ से बच्ची को भी साथ ले जाना, बच्ची को भी पालना, और यहाँ से घर के काम। यहाँ अगर हमारी सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, तो जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, यहाँ पर अगर डाइवोर्स तो बड़ी बात है। यहाँ पर जब हमारी किसी बहन की शादी होती है तो बच्चा तो अभी दूर की बात है, लेकिन जब शादी होती है तो शादी के बाद ही अब एक माइंडसेट बनता है कि अब हमारी बहन के हाथ से कोई भी बड़ा काम नहीं किया जा सकता। अब जितने भी इसके काम हैं, जितने भी इसके सपने हैं, वो इसी घर के इसी किचन में होते हैं बस। अब किचन के बगैर इसका कोई काम नहीं होता है। और जब फिर बच्चा होता है तो बच्चे के बाद तो और बहुत बड़ी टेंशन होती है, क्या बच्चे को पालना है। और जब घर का काम होता है तो उस वक्त बच्चे को दादा के या दादी के हाथ सौंप देती है, या अपने पापा के हाथ सौंप देती है और अपना काम करती है। लेकिन यहाँ पर आप ये सिचुएशन कुछ मतलब बहुत ज्यादा हटके है कि ना ही इस बच्ची का पापा है और ना ही ऐसी इतनी बड़ी बच्ची है कि दिन को अब जो है दादा दादी के पास रखा जाए। क्योंकि 2 साल की 3 साल की बच्ची है, इसको पालना है, इसको दूध भी देना है, इसको ख्याल भी रखना है। तो इसको जो है इसको अपने क्लासेस में साथ लेना जरूरी बनता है। तो इतनी बड़ी सिचुएशन में इस सिचुएशन को हैंडल करना, और उसके बाद JKAS की प्रिपरेशन करना, और उसके बाद उसको क्रैक करना। अब तो हमें पता है कि अब उसको बहुत सारे ऑफर्स आएंगे, और खासकर जो उसका हस्बैंड रहा होगा उसको भी शायद तमन्ना होगी कि काश अभी मेरे पास वापस आ जाए। लेकिन असल मकसद जो होता है, असल मकसद उस टाइम साथ देने का होता है जिस टाइम उसको अपने हस्बैंड ने, जिसने जिंदगी पर साथ निभाने का वादा किया होता है, उसने उस टाइम पर उसको छोड़ा। तो ये स्टोरी ये वीडियो मैंने क्यों बनाई, ये इसलिए बनाया कि हमारे कुछ भाई, हमारी कुछ बहनें, चाहे जिंदगी की किसी भी फील्ड में हो, तो जब कोई छोटी सी परेशानी या बड़ी सी परेशानी आती है तो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है कि अब शायद मतलब मुझे इस दुनिया में कोई काम नहीं है, अब मैं शायद कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मुबीन फातिमा को, खासकर मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगा कि मुबीन फातिमा को अपना रोल मॉडल बनाइए। मैं नहीं ये बद्दुआ किसी को देता हूँ कि अल्लाह किसी का डाइवोर्स करा दे, अल्लाह हम सबके बहनों के नसीब अच्छे करे, सबकी बेटियों की जिंदगी आबाद करे। लेकिन उसके बिना जितनी भी परेशानी आती है, कि आपका ब्रेकअप हो गया, चाहे आप किसी भी क्लास में कहीं किसी एग्जाम में फेल हो गई,
تو اس کے باوجود بھی اس سچویشن کو ہینڈل کرنا اور اس ہارڈ ٹائم کو فیس کر کے اس کو ٹیکل کر کے جو ہے اپنی خود اپنے لیے راستہ بنانا اور خود اپنی منزل تلاش کرنا، یہ مثال قائم کرتی ہے مبین فاطمہ نے. تو اس سے ہم سب کو سبق لینا چاہیے. یہ اسی لیے یہ ویڈیو میں نے بنایا، ورنہ اس کی سٹوری تو آپ سب نے سنی ہوگی، لیکن میرا مقصد ویڈیو کو بنانے کا یہی ہے کہ ہم سب اس سے کچھ سبق لیں کہ یہاں پر ہم چھوٹی چھوٹی پریشانی کو لے کر جو اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ شاید اب جو ہے سوسائڈ کے بغیر یا اب ہم کسی کام کے لائق نہیں رہے. لیکن مبین فاطمہ کی اس تازہ اور زندہ مثال کو ہمیں نظر کے سامنے رکھنا چاہیے، اور ہمیں بھی اپنی زندگی میں جو بھی پریشانی ہوگی اس کو جو ہے اندر سے ہمیں اسٹرانگ ہونا چاہیے اور اس کو فیس کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہر کسی انسان کے اندر ایبلٹی رکھی ہوتی ہے، اور اللہ نے خود کہا ہے کہ ہم کسی کو اس کی قابلیت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اس کی قابلیت سے زیادہ پریشان نہیں کرتے. تو ہمارے اندر ایسی ایبلٹیز ہوتی ہے اور ان کے بارے میں کل پوچھا بھی جائے گا. تو اس حوالے سے we have to be strong from both inside and outside. تو یہ اس پوری سٹوری کا موٹو ہے. تب جا کے آپ کو زندگی میں بہت یہ تو مطلب کھلی سی آیت ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بے شک مصیبت کے بعد آسانی ہے، بے شک مصیبت کے بعد آسانی ہے. اور یہ اس چیز کی مثال پریکٹیکلی ہم نے دیکھی مبین فاطمہ کو لے کر.